पटवारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया। रामेश्वर शर्मा ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा 30 पर महिलाओं का हुआ अपमान। उज्जैन पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव बाबा महाकाल के किए दर्शन। मंदिर समिति ने किया सम्मान। एमपी पुलिस होगी हाईटेक जांच, अधिकारी करेगा डिजिटल मौका मुआयना। मेट्रो, डीपीआर और ग्रीन शो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। खंडवा में प्लांट शेयरिंग से फैला हरियाली संदेश। दिव्यांग दिलों में खिला जीवन का रंग। पौधारोपण और समाज सेवा का देखा संगम। खंडवा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल। मिट्टी के गणेश को मिल रहा अपार समर्थन। पीओपी मूर्तियों पर प्रशासन ने सख्ती से लगाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोंडागांव विधायक और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने संबलपुर और बड़े बेंद्रे गांव में कुल 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित कार्य के रूप में बड़े बेंद्रे से शंकर नगर तक 3.65 किलोमीटर लंबाई की डामरीकरण सड़क और पुलिया निर्माण का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 391.532 लाख रुपए है। ग्रामवासियों ने इस ऐतिहासिक मांग के पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ विधायक निधि और अन्य योजनाओं से भी कई कार्यों का शो। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे। ग्रामवासियों ने विधायक का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से न केवल ग्रामीण अंचल का विकास होगा, बल्कि संबलपुर और बड़े बेंद्रे के लोगों को आवागमन, सांस्कृतिक गतिविधियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई गति मिलेगी। कोंडागांव छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव वर्ष 2025 के अंतर्गत 15 अगस्त से 30 अगस्त तक जिले में चल रहे अभियान कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दापाल में महतारी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार और कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिस्वाल के मार्गदर्शन में किया गया। कैंप में महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों और किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही एचबी टेस्ट, रक्तदान कार्यक्रम और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी दी गई। इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग, परियोजना मर्दापाल और बड़ी संख्या में किशोरी बालिकाएं उपस्थित रहीं। आगे बढ़ेंगे। साइबर जागरूकता के संबंध में एसओपी जारी किया गया है, जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय कोंडागांव वाय अक्षय कुमार के निर्देशानुसार कोंडागांव जिले में साइबर जागरूकता का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पीएम केंद्रीय विद्यालय और 188 सीआरपीएफ बटालियन कोंडागांव में साइबर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन में हुए शामिल, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के लिए किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराध के संबंध में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति, बच्चे बूढ़े सभी मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आजकल साइबर क्रिमिनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से झूठी फेक प्रोफाइल बनाकर नए नए तरीके से लोगों से ठगी जैसे अन्य अपराध कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले प्रमुख अपराध जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ग्रूमिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में बताया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों में विशेष अवसरों पर स्व सहायता समूह, शिक्षकों और ग्रामीणजनों ने स्वेच्छा से न्योता भोज कर का आयोजन किया। विकासखंड कोंडागांव अंतर्गत शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला चेलपोटी में सोमवार को न्योता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिकों ने मां वैष्णो देवी दर्शन जाने के उपलक्ष्य में किया। भोज में बच्चों और अतिथियों के लिए मटर पनीर, दाल चावल, पापड़ सहित विभिन्न व्यंजन परोसे गए। कार्यक्रम में संकुल प्रभारी, प्राचार्य और कर्मचारीगण सम्मिलित हुए। विद्यालय में अध्ययनरत सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं ने भी भोजन का आनंद लिया।
बिलासपुर मस्तूरी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत ओखर स्थित वासुदेवा गौशाला में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार हाल ही में 30 गायों की मौत हो चुकी है और वर्तमान में 10 गायें भूख प्यास से तड़पकर दम तोड़ चुकी हैं। इस दर्दनाक स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने आपात बैठक को गौशाला को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय के समक्ष जन आंदोलन करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी प्रसाद यादव ने बताया कि वासुदेवा गौशाला सेवा समिति के द्वारा संचालित गौशाला के जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने निरीक्षण किया, जिसमें गायों की बदहाली उजागर हुई। तो वहीं गायों को न चारा मिल रहा है न पानी। अब सवाल ये है कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और गौवंश की रक्षा सुनिश्चित की जाए। श्री वासुदेव गौशाला समिति ग्राम ओखर में इनके संचालन में कई त्रुटियां पाई गई हैं। ये जितने भी गौ माताएं हैं उनकी खान पान की व्यवस्था एक भी नहीं है, जिसके तहत डेली 8 से 10 गौ माताएं रोज की मृत्यु हो जा रही है और खाने की व्यवस्था एक भी नहीं है। और 24 तारीख को 31 गौ माताएं की मृत्यु हो गई, जिसे एक स्थान पर जाकर जेसीबी द्वारा पाटा गया। फिर से पुनः गांव द्वारा निरीक्षण किए जाकर के मौके पर तो 7 गायें हमें मिला, जिसका वीडियो साक्षात्कार हमारे पास उपलब्ध है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बहन बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हरतालिका तीज जैसे पावन दिन पर 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पहली बार नहीं है जब पटवारी ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। रामेश्वर शर्मा ने सोनिया गांधी से मांग की है कि वे जीतू पटवारी को संबंधित संयमित भाषा का उपयोग करने की सलाह दें। उन्होंने कहा है कि ये बयान प्रदेश की आधी आबादी का सीधा अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जीतू पटवारी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि पहले भी आप महिलाओं का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी आपने पहले भी की है, जिसके लिए आपने माफी मांगी। हाल ही में आप राहुल गांधी जी से मिलकर आए हो, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से है कि आपका विचार बदल गया है। लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारत की बेटियां, भारत की माताएं बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं देवी से और निर्जला है, आज व्रत किए हुए। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने भारत की बेटी को और खासकर मध्य प्रदेश की बेटी को जो नशेलची कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी और श्रीमती सोनिया गांधी से हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप में भारत का विचार आ गया हो, आप भारत की परंपराओं को समझ गया हो और भारत में नारी के सम्मान को समझ गए हो और आज हरतालिका तीज के पर्व को समझ गए हो, तो इस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं पर दिए गए शराब संबंधी बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से लाडली बहनों का लेकर की गई टिप्पणियों पर बीजेपी हमलावर रही है और जीतू पटवारी के ताजा बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है। इस बीच बयान को महिलाओं का अपमान बताया गया है। इस क्रम में राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही साथ नाराजगी जाहिर की। महिलाओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जीतू पटवारी के परिवार में यही संस्कार है। हरियाली तीज जैसे पवित्र पर्व पर ऐसा बयान ओछी राजनीति और महिलाओं के प्रति दुर्भावना को दर्शाता है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने के संकेत दिए। कांग्रेस के एक प्रदेश अध्यक्ष की फिर आज अनलगल बयानबाजी के कारण हम लोग आज फिर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज महिलाओं के लिए इतना बड़ा दिन है। आज वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक तीजा का हरतालिका व्रत निर्जला रह के उपवास करती हैं और आज उस प्रदेश अध्यक्ष ने ये बोला है कि महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा दारू पीती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं में सब महिलाएं आ जाती हैं, तो क्या आपके घर की माँ बहनें भी शराब पीती हैं?
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के महिलाओं पर दिए गए शराब पीने वाले बयान को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोक शक्ति कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें नगर निगम सभापति कलावती यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने पटवारी और राहुल गांधी का पुतला जलाया और पुतले पर चप्पलें भी मारी। और इसके साथ ही कलावती यादव ने कहा कि हरतालिका तीज जैसे पवित्र पर्व पर ऐसे अपमानजनक बयान जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, जो महिलाओं और उनके परिवारों का अपमान है। उन्होंने पटवारी से महिलाओं से माफी मांगने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी की कड़ी निंदा की है। इस विवाद ने प्रदेश की राजनीति में एक नई लड़ाई छेड़ दी है। का जो बयान आया है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीने वाली है, यह हर परिवार का अपमान है। जिसकी पत्नी को ये बताया उनके पति का अपमान है, भाई का अपमान है, बाप का अपमान है, बेटी का अपमान है, बहन का अपमान है, पत्नी का अपमान है, मध्य प्रदेश के हर घर का अपमान है। और उनके इस बयान की मैं घोर निंदा करती हूँ, कांग्रेस पार्टी की निंदा करती हूँ। और ये माफी मांगने के लिए जीतू पटवारी को, उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के प्रति वे महिलाओं से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को दारू पीने वाला बताया है। निश्चित रूप से ये घोर निंदनीय है। जीतू पटवारी जी का बयान की जितनी भत्सना की जाए वो कम है। मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार महिलाओं के लिए जितना कर रही है उसका अद्वितीय है। वो बहुत ज्यादा महिलाओं को सम्मानित कर रही है, लेकिन जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है उसकी निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता की है। जीतू पटवारी ने सरकार की ओर से आरक्षण मामले में हो रही गड़बड़ी पर सवाल उठाए और आगामी समय में इसका विरोध करने का ऐलान किया। इस बीच मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। हेमंत खंडेलवाल ने हरतालिका तीज के दिन दिए गए बयान का भी निंदा की है। मुकेश नायक ने इसके जवाब में कहा है कि ये पुराना बयान है और जीतू पटवारी का पूरा वक्तव्य सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल बयान का एक हिस्सा काटकर सोशल मीडिया पर प्रचार करना गलत है। कांग्रेस पूरी बात को सामने लाकर साफ सफाई देगी और सरकार की असलियत जनता के बीच रखेगी। ये बयान प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट को और बढ़ा रहा है। देश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की पत्रकार वार्ता थी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि विधानसभा से पारित अधिनियम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही बीजेपी की सरकार। जो 27% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया था उसको क्रियान्वित नहीं कर रही है, गोलमोल घुमाकर और उसको टालने का प्रयत्न कर रही है। जब ये पत्रकार वार्ता हुई और लोगों में संदेश जाने लगा तो इस विषय को बदलने के लिए मोहन यादव जी ने और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी ने एक बयान दिया कि जीतू पटवारी जी ने महिलाओं का अपमान किया है। बीच में से इनकी ट्रोल आर्मी ने एक छोटा सा हिस्सा उसके बयान का काटा और उसको लगा दिया और इनके ट्वीट आने लगे, इनके वक्तव्य आने लगे कि प्रदेश में महिलाओं का अपमान किया गया है। और उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश की कई वीआईपी हस्तियों का आगमन जारी है। आज पतंजलि योगपीठ के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव उज्जैन पहुंचे। वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और गर्भगृह से बाहर से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं मंदिर राज समिति ने इस अवसर पर बाबा रामदेव का सम्मान किया। सम्मान समारोह में बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा की और महाकाल मंदिर के लिए उनके द्वारा किए गए दर्शन व्यवस्था, सुधार, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने और विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से महाकाल मंदिर और उज्जैन का गौरव बढ़ा है। बाबा रामदेव के दर्शन और आशीर्वाद से भक्तों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो महाकाल की
महिमा के लिए, वैसे तो महाकाल उनकी महिमा त्रिलोक में है, लेकिन जो यहाँ पर दर्शन से लेकर के सनातन धर्म की गौरव की प्रतिष्ठा से लेकर के संस्कृति मूलक समृद्धि और विरासत मूलक विकास को लेकर के मोहन यादव जी ने किया, उनको आशीर्वाद और महाकाल की कृपा से हम सबका जीवन सुखी रहे, किसी को भी अकाल मृत्यु ना हो, किसी के जीवन में भी कोई रोग दुख दारिद्र्य ना हो, ऐसे भारत फिर से स्वस्थ समृद्ध और विकसित बने। यादव महासभा छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रियेश यादव ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर और वस्त्र चोर जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नेताओं, कथावाचकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण न तो माखन चोर थे और न ही वस्त्र चोर। यादव के इतिहास पर आपत्तिजनक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रियेश यादव ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघाल डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए 7 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगते तो यादव समाज उनके बंगले का घेराव और पुतला दहन करेगा। यादव महासभा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पूर्ण समर्थन में खड़ी है और अपने समाज और आराध्य की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएगी। सभी पत्रकार साथियों को पता ही होगा कि हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनने कृष्ण जी को, हमारे आराध्य को, हमारे भगवान को माखन चोर और वस्त्र चोर जैसे शब्दों का प्रयोग ना किए जाने के लिए उन्होंने ये एक संदेश दिया है और एक मुहिम वो चलाने जा रहे हैं। यादव महासभा इन शब्दों का पहले से ही विरोध करता था और यादव महासभा का इस पे सीधा स्टैंड है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे भगवान के लिए ना किया जाए, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि यादव समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली है। चाहे रेजांगला हो, चाहे हमारे भगवान श्री कृष्ण हो, जिनने ऐसा ज्ञान दिया जो कि सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनके फॉलोअर हैं। और उनके फॉलोअर इसलिए नहीं है कि उनने माखन चोर थे या वो वस्त्र चोर थे, उनके फॉलोअर इसलिए हैं क्योंकि उनने असत्य पर सत्य की जीत स्थापित की। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पुलिस जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जांच अधिकारी टैबलेट पर मौका मुआयना दर्ज करेगा। पहले चरण में गृह विभाग को 1732 टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में कुल 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने पीथमपुर से उज्जैन तक 84 किलोमीटर मेट्रो रोड की डीपीआर तैयार करने की भी मंजूरी दी, जिसे दिल्ली मेट्रो बनाएगी। ग्रीन शो प्रोजेक्ट के तहत कोयले का दीर्घकालिक संग्रहण होगा। जल जीवन मिशन के तहत एमपी जल निगम को 100 मेगावाट सोलर और 60 मेगावाट विंड एनर्जी उत्पादन की मंजूरी मिली। वन कोर्ट वन प्रोसिक्यूटर योजना के तहत 610 पद स्वीकृत हुए हैं। साथ ही नगरीय निकायों में प्रत्यक्ष चुनाव और अध्यादेश लाने पर भी चर्चा हुई है। स्पिरिचुअल और टूरिज्म समिट को लेकर भी विचार हुआ। मध्य प्रदेश को 73,000 करोड़ की योजनाएं अलग अलग तरीके से देने की घोषणा की है। जैसे मुख्य कार्य जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड हाईवे, ये लगभग 255 किलोमीटर का है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया इस सड़क पर लगने वाला है। ऐसे इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 160 किलोमीटर दूरी कम हो रही है, इसमें 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। लखनादौन रायपुर 4 लेन हाईवे 220 किलोमीटर है, इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। खंडवा प्लांट शेयरिंग ग्रुप ने CSWN दिव्यांग हॉस्टल में जो है पौधा मीट का आयोजन कर समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की। समूह के सदस्यों ने बच्चों को कंपास व मिठाई भेंट की, जिससे कि उनके चेहरों पर मासूम मुस्कान खिल उठी। अध्यक्ष आरती बंक और राश्वेता गोयल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को अनुशासन और जीवन कौशल की जानकारी दी गई। ग्रीन लवर्स ने पौधे साझा किए और खंडवा को हरित बनाने का संकल्प लिया। खंडवा में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर रोक लगाई गई है। इस बीच मिट्टी की प्रतिमाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस निर्णय को जनता का भरपूर समर्थन मिला है, जिससे कि यह अभियान अब सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। अभी गणपति विसर्जन का त्योहार आने वाला है, उसके संदर्भ में
खंडवा प्रशासन एवं सभी जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण को देखते हुए इस साल मिट्टी से बनी गणेश की मूर्तियों का ही प्रमोशन किया जाए। इस संदर्भ में आज यहाँ पर जो हमारी ओल्ड अनाज मंडी है वहाँ पर एक मिट्टी के गणेश की पूरी मार्केट डेवलप की गई है। आज इन सभी स्टॉल्स का भ्रमण किया गया। यहाँ पर बहुत अलग अलग जगहों से, कलकत्ता से, इंदौर से, महू से, बहुत जगहों से यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ आई हैं और बहुत ही आकर्षक। जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर ऋषिकेश मीना ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। इस बीच आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भोरिया, एसडीओपी निरीक्षक और थाना प्रभारी गण उपस्थित रहे। पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान नवागत डीएसपी ने मारपीट, पैतृक संपत्ति विवाद, महिला प्रताड़ना सहित 12 शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुना। उन्होंने सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों को समयबद्ध शिकायत निवारण के कड़े निर्देश दिए। और ग्राम पंचायत पतवा के ग्राम छतरपुर में प्राथमिक शाला का भवन जर्जर हो चुका है, जिससे कि बरसात के समय स्कूल की छत से पानी टपकने लगता है और इस वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। छत से पानी टपकने के कारण बच्चों को पढ़ाई में असुविधा होती है और इसके साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी खतरे में है। इसके बावजूद नवनिर्मित प्राथमिक शाला भवन के निर्माण के लिए कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। जनपद पंचायत बैहर के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत पटवा के छतरपुर में ये आप स्कूल देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही जर्जर स्कूल है। यहाँ पर बरसात के समय में पानी टपकता है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे पानी टपकने के कारण उन्हें पढ़ने में बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की जनता अनेक बार नवनिर्मित भवन की मांग प्रशासन से कर रही है, लेकिन आज भी नवनिर्मित भवन यहाँ पर नहीं बनाया गया है। वही पुराने वाले भवन पर बच्चे बरसात के समय में आकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस क्षेत्र की जनता प्रशासन से ये मांग करती है कि इस प्राथमिक शाला छतरपुर में एक नया नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य करवाया जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। उज्जैन के ढांचा भवन क्षेत्र में स्थित उद्योगपुरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पोहा फैक्ट्री में एक महिला की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। यहां 40 वर्षीय रोबीना की पति बबलू शाह फैक्ट्री में काम कर रही थी। काम के दौरान महिला का दुपट्टा मशीन की चपेट में आ गया और महिला मशीन की चपेट में आई तो वह पूरी तरह से उलझ गई। महिला के कपड़े मशीन के बेल्ट में फंसने के कारण फट गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि महिला के बाल मशीन के पट्टे में उलझ गए और बाल सर से अलग हो गए, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। फैक्ट्री में मौजूद अन्य लोग महिला को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की है। तो वही पोहा फैक्ट्री का नाम डायमंड बताया जा रहा है। तो वही मामले में मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। रूबीना नाम की महिला है जो पोहा फैक्ट्री में काम करती थी और पोहा फैक्ट्री में काम करते समय उसकी अभी मृत्यु हुई है। सबको अपने सीएच हॉस्पिटल में मर्जी रूम में रखवाया गया है। मर्ग कायम कर लिया है और उसमें जांच की जा रही है। अभी हनुमान मंदिर चौराहा पर तीज त्योहार के मौके पर बांस की टोकरी बेच रही एक महिला की एक अप्रत्याशित हमले में मौत हो गई। शाम करीब 7 बजे आरोपी कृष्ण मोहन कुमार ने टमाटर बेचने वाले से टमाटर मांगा, जिस पर कुछ लोगों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर उसने पास में ही पड़ी बांस की लकड़ी से महिला पर हमला कर दिया। महिला बेहोश हो गई और उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजूरी ले जाया गया, जहां से रायपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। हमारे पास ये लक्ष्मी बंसल है, ये हमारे थाने में आके मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई। तो उसके साथ में एक सुनीता बंसल करके थी और ये दोनों जो है अपना हनुमान चौक बिजरी में बांस, जो तीजा त्योहार के समय में बांस की टोकरी वगैरह बेच रहे थे। तो करीब 7 बजे शाम की बात है। एक व्यक्ति जो है जिसको उन लोग पहचानते नहीं थे, वो वहां पर आया और विवाद करने लगा। तो जिसका विरोध करने पर, उस विवाद के विरोध करने पर उसने जो है वहीं पर पड़े बांस के डंडे से जो मृतिका है सुनीता बंसल, उसके सर पे जो है जान ले।
सुवातला थाना क्षेत्र अंतर्गत विल्धा ग्राम के पास स्थित प्रसिद्ध हाथी नाला में कुछ दिन पहले ही हुई त्रासदी की गूंज अभी भी कायम है। यहां पर पिकनिक मनाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। परिजनों ने नवागत पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना को आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है और वहीं परिजनों ने आशंका जताई है कि हादसे के समय साथ मौजूद 4 अन्य बच्चे प्रणव शर्मा, प्रणव मिश्रा, कृष्णा साहू और अर्पित यादव मृतकों के सामान चोरी कर घटनास्थल से भाग गए थे। इस पर उन्होंने हत्या की भी संभावना व्यक्त की। अब ये देखना है कि सुवातला पुलिस इस गंभीर मामले में कितनी तत्परता और संवेदनशीलता दिखाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।